साथियों और बहनों, प्रदेश के समस्त जवानों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से आपको सच्ची सही खबर ये चैनल देता रहेगा और आप लोगों को मैं धन्यवाद बधाई देता हूं। सबसे ज़्यादा उन लोगों को देता हूं जो इस संगठन की बुराई कर रहे हैं, खा भी रहे संगठन की तरफ से, उसी थाली में छेद कर रहे हैं। चलिए उनको मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, ये संगठन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जो वैतनिक चाह रहा वही काम ये कर रहे हैं, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन इनके बस की बात नहीं है कि इसको ख़त्म करा दें। लेकिन इन गुलामों के और ये जो आवा भगत कर रहे हैं, इनके पर कड़ी निगाह है। और कुछ जो जिलों में अपने को जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष गिन के होमगार्डों को का धनुगाही कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से होने जा रही है। अभी वो मान जाए तो मान जाए, नहीं मानेंगे तो मैं वो सोचे नहीं होंगे जो मैं कराऊंगा। फिर इसके बाद चिल्लाना चालू करें या कुछ चालू करेंगे, क्योंकि संगठन को हम तोड़ने नहीं देंगे। ये बना भी नहीं सकते हैं तो इनको तोड़ने भी हम नहीं देंगे, और इनके ये मंसूबा में कामयाब नहीं होने देंगे। और जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो आज दुम दमाए बैठे हैं। पदाधिकारी जैसे गोंडा में पदाधिकारी बने तो हैं, लेकिन इनसे होमगार्ड जवान अच्छे हैं। ये तो कोई लायक नहीं है, खाली नाम। तो मेरा कहना है वहाँ अनकम ओझा जी हैं, काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन की तरफ से नहीं है, नहीं मानेंगे तो अभी मैं कमिश्नर और डीएम एसपी कमांडेंट को भेजता हूँ। अब वो बंद कर दें अपना ये धनुगाही, वरना हम उनको धन्यवाद देते हैं, काम उनका देख के मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन गलत नहीं होने देंगे हम। ये कमज़ोर नहीं करने देंगे। बहराइच भी समझ जाए, होशियार हो जाए, और गोंडा भी, कि गोंडा के पदाधिकारी ये कहने लायक नहीं है। और मैं ये कहता हूँ ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मेरा कहना है गोंडा में 1 रुपया इन लोगों को न दिया जाए और इनको पदाधिकारी भी न माना जाए। अभी सब लेटर मैं जारी कर रहा हूँ, वहाँ की कारखानी ख़त्म कर देगा, और गलत जो करेगा बन के उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अनकम ओझा भाई मान जाइए, न वरना मेरे सामने मजबूरी है। तो मेरा यही कहना है, चाहे वो बहराइच हो, चाहे गोंडा हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो कानपुर हो, कानपुर देहात हो, भदोही में भी सुधर जाए, न उनका भी बहुत जल्द। मिर्ज़ापुर में जो अंदर काट कर रही पुरानी, अब वो खाने नहीं पा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं और जवानों को भड़का रहे हैं, तो ये सुधर जाए। सबको सोचना चाहिए, मैं अपनी भविष्य साथ हम खिलवाड़ नहीं, उस पर विचार करना चाहिए सभी होमगार्ड जवानों को। ये सही रास्ता हमका दिखा रहे हैं कि गलत रास्ता दिखा रहे हैं। मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सच्चा और सही, हमें किसी कठिनाई से गुजरना पड़े हम गुजरेंगे। कल 17 तारीख लगी थी, जिसमें हाई कोर्ट बेंच लखनऊ रीड ये 5580/2021 350 पर हमारा नंबर था, 26 पर मेंशन करवाए थे और 50 पर हमारा सीरियल नंबर था। 1:30 बजे तक 1:30 बजे पहले 300 सुना, फिर उसके बाद उन्होंने मेंशन उठाया, मेंशन में 7 करके
लंच हो गया, लंच के बाद आए, उन्होंने आते ही सप्लीमेंट्री उठा लिया। न पूरी उम्मीद थी कल हमारा आध घंटे के अंदर सुनवाई हो जाएगी, लेकिन अब वो सुने नहीं, सप्लीमेंट्री सुनने लगे। लेकिन मैं फिर भेजूँगा, बहुत जल्द लगवा रहा हूँ और नज़दीक लगवा रहा हूँ। इसको अब जल्दी ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे और हमारी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द आप लोगों को तोहफा देके आगे की आपको रिटायरमेंट वाला हम तैयारी हमारी है। और आप लोगों से मेरा ये भी है कि जितने ज़िले गिना गए हैं पूर्वांचल के, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे वो बांदा हो, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे वो औरैया और इटावा हो, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे वो जालौन हो, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे बाराबंकी हो। इन जिलों में जिला अध्यक्ष तो मंडल अध्यक्ष तो हैं, लेकिन इतना उनके अंदर डर घुसा है तो काहे के पदाधिकारी जब काम ही नहीं करेंगे। काम दिया गया है कि होमगार्ड जवानों का उत्थान करने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए। ये नहीं चुप्पे चाप नहीं, सामने आना पड़ेगा, कुर्बान करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने कुर्बान किया, कुछ लोग हम आए हैं तो होमगार्ड जवानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं तो उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। और जो भ्रष्टाचार है इसको अभी मैं बड़े ऊंचे स्तर पर लेके, और अभी सुसाइड करना भी चालू कर दिए हैं। आगरा में आज जांच चल रही, मंडल आए हैं मुरादाबाद से, हाँ चाहे मुरादाबाद हो, वहाँ चुपचाप बैठे हैं। तो ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई वहाँ पर किसी को, वहाँ कोई मेरा अध्यक्ष और बनाए पदाधिकारी नहीं, जो बना है वो झूठा बना है। यदि मुझे खबर देंगे, खबर तो मुझे है कौन पैसा वहाँ ले रहा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे रामपुर हो, चाहे कोई हो, बर्दाश्त नहीं होगा। ये आज एसोसिएशन है तो आप लोगों को आतिथ्य है, और जिस दिन ये कुछ लोग हैं तोड़ने में लगे हैं, तोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन कामयाब में अपने मंसूबे में ये कामयाब भी नहीं होंगे। और जिस दिन नहीं होगी एसोसिएशन, उस दिन त्राह मच जाएगी, मनमानी करेंगे और सबसे पहले 25,000 ड्यूटी काट के बराबर कर देंगे। उसके बाद 30% का काटेंगे, 15% बचेगी, उसमें 4-5 महीना नौकरी मिलेगी मुश्किल से, क्योंकि भर्ती हम होने नहीं दे रहे। वो ताड़ लगाए कि एसोसिएशन कमज़ोर करके और ये ड्यूटियाँ काट दो जब हमारी इनकम हो वैतनिक। और वैतनिक जो लूट रहा है, सरकार का धन लूट रहा है, और लूट रहे हैं वैतनिक वाले, और इधर होमगार्ड को लूट रहे हैं। इसका बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, अभी माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में देता हूँ, उसके बाद जो है कई जगह हम देंगे और ऐसी ऐसी जगह देंगे, और नहीं सुनवाई होगी तो कानून की चौखट खटखटाएंगे और इन भ्रष्टाचारियों को औकात में लगा देंगे। और जहां इनकी सुरक्षित जगह है वहां इनको सुधार गृह भेजने का कार्य हम करेंगे। लेकिन हमारे जवानों का भी बनता है कि डर ख़त्म कर दो। आपने पिक्चर सुनी, जो डरा वो मरा। तो आपका हक है, अधिकार है, आपके साथ अन्याय हो रहा, और अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आप चैनल के इसके आवाज़ बनिए। देखिए अभी बैठे बैठे यहाँ से मैं ठीक कर दूंगा, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो चाहे शामली हो, वहाँ के सभी वैतनिक स्टाफ सुधर जाए, वरना अब हम लोग संकल्प लिया है, सरकार और विभाग तो भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाएगा।
अब इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, एसोसिएशन ख़त्म करेगी। और सभी लोग साक्ष्य हमें दीजिए, अपना नाम डरते हो तो साक्ष्य दीजिए, और मैं देखो सही करता हूँ और करूँगा, देखो कितनों को कहाँ क्या करता हूँ। और अभी जो लखनऊ में हुआ है, अभी गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं, और ये 13 होमगार्ड भी उसमें डबल लिए हैं। और जो वैतनिक का है के मिश्रा है, और ये BO सुरेश सिंह है, और लिपिक रणधीर है, ये महाघाग हैं। अभी तक ये खाते रहें और कमांडेंटों को और अन्य को जेल भेजाते रहें। तो इनसे होशियार रहा जाए और इनको इस कार्यालय खरगापुर कार्यालय लखनऊ में घुसने न दिया जाए, वरना घुसेंगे तो हम लोग आएंगे मीडिया के साथ और इनको खींच के ले जाएंगे, और दोषी उसको माना जाएगा जो जिला का मालिक होगा। इसलिए मैं हिदायत दे रहा हूँ, और किसी समय मैं के का मिश्रा और लिपिक और ये सब दिखाई पड़ेंगे, खींच के और सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड एक ख़त्म करने का कार्य कराया जा रहा है। इसमें लिप्त जो माननीय मुख्यमंत्री कैंप पे इतना बड़ा नाक के नीचे मुख्यमंत्री के हुआ है घोटाला, उसी समय में शासन में, और उसी समय नगर निगम अन्य जगहों पर ड्यूटी वही होमगार्ड करते थे, और 2 खाते खुलाए थे, एक पैसा चोरी वाला, आहरण वाला, डबल आहरण वाला दूसरे उसमें जाता था, और वेतन का उसमें जाता था। तो इन कोई हो गलत करेगा वो भुगतेगा। ये होमगार्ड गलत किए हैं, ये भुगतेंगे, और ये वेतन के स्टाफ भुगतेगा। इसका मैसेज प्रदेश नहीं पूरे देश में जाएगा, जहां भ्रष्टाचार पर बहुत फर्क पड़ेगा और कमी गिरावट आएगी। तो मेरा यही कहना है, जितने ज़िले बोल गए हैं, अभी मैं जल्द लेटर तैयार करा रहा हूं, और सबके नाम के तहत कौन गलत अपने मुझे जिला अध्यक्ष कहता है और पदाधिकारी कहलाता है गलत, और कौन अपने हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ कोई पैसा पाते तहसील से पाया जाए, तत्काल इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मैं लेटर जारी करूँगा। नोएडा है, गाजियाबाद है, इनमें कोई पैसा लेता है तत्काल मेरे पास आना चाहिए। वो तो मैं जानता हूँ कौन कौन पैसा तहसील रहा है नोएडा में। ये एसोसिएशन खेल तमाशा नहीं है, ये सरकार के और कानून के तहत ये बना है, और उसका पालन करना पड़ेगा। ये बनिया की दुकान नहीं है। तो भाई देखिए, पूरे प्रदेश से मेरा ये है, सभी लोग, सब जिला अगर चाहते हैं कि मुझे रिटायरमेंट के बाद भी कुछ मिले, तो मैं वादा करता हूं तुम्हें दिलाने का कार्य करेंगे। और ये वैतनिक तुम्हें एक लड्डू लेके नहीं, एक डब्बा लेके नहीं देता है, बड़ा दुख का विषय है। तो ये एसोसिएशन कार्य करेगी, और आपका जो बचा हुआ जीवन रिटायर के बाद है आराम से काट लें। तो मेरा ये प्लान है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग, आप लोगों का 1,18,000 जवानों का खाता है, आप सभी लोग किसी पदाधिकारी को मत दीजिए, वो खाता लीजिए और सीधा अपने एसोसिएशन खाते में लगाइए। आप अपना दायित्व निभाएंगे तो मैं उस शिखर पर बैठा लूँगा जो आप सोचे नहीं होंगे सपने में। तो सबसे निवेदन है कि भाई साथ सहयोग की सख्त ज़रूरत। पैसा नहीं होगा तो न लड़ाई जीती जा सकती, ना कामयाब हो सकते हैं। पैसा हर जगह लग रहा है, और साथ तो कभी कभी आप 15 तारीख को बैठक होती है, आप आए, और हर ज़िले से जहाँ एक गलत वैतनिक कर रहा या अवैतनिक कर रहा, उसके खिलाफ साक्ष्य दीजिए। मैं कड़ी कार्रवाई करवाते हुए उसको सज़ा दिलाने का काम करूँगा, और आपके साथ लूट घसोट अन्याय मैं बंद करूँगा, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष होमगार्ड हो। तो मेरा यही कहना, एसोसिएशन आज सच्चा काम कर रही, सही काम कर रही, जहाँ से आज हेडक्वार्टर से लेकर लखनऊ के वैतनिक काँप रहे हैं। और आप आगरा गए थे, देखिए अभी वहाँ लूट घसोट, और उसके खिलाफ साबूतों के साथ दिया है, वो बच नहीं पाएगा, जेल सलाखों के पीछे होगा। अभी 15 तारीख तक झंडा करा चुका हूँ, अब मेरी कार्रवाई तेज होने जा रही। आगरा संतोष जो ठेका मंत्री जी दे रखे हैं, पश्चिम का, दक्षिण का, पूरब का
और सब जगह चारों दिशाओं पर इन ठेकेदार बना दिया गया है। तो हमारे मंत्री साहब कैसे क्या कहें, इन गरीब असहायों की नहीं सुनेंगे तो आने वाला कल हम नहीं दंड देंगे, ऊपर वाला दंड देगा। ऐसा दंड देगा कि रूह कांप जाएगी। बड़े के हैं जो डिब्बा सुबह पहुंचता है, सलूट पाते हैं, उस मद में मस्त हैं मंत्री साहब। इन गरीब असहायों की कोई होमगार्ड जो परेशान किए जा रहे हैं, ये परेशान खुद हो जाए। और हमारा विभाग ही अन्य विभाग के अधिकारियों से जहां ड्यूटी लगी है, कहते हैं जाके कहते हैं कोई खबर वो होती है, आप तत्काल लेटर भेजिए, मैं नोटिस दूंगा। क्यों? उसमें फिर सौदा होगा। तो ये बेइज्जत करा रहे हैं, शर्मसार वर्दी को करवा रहे हैं ये वैतनिक स्टाफ, अवैतनिक स्टाफ। इसमें हमारे अवैतनिक अधिकारी पीछे नहीं हैं, उनसे 10 कदम आगे हैं वैतनिक वालों से। उनके कहने से वो 10 कहें तो 20 लेते हैं। ये मालूम होता है इनका सरकार कुछ देती ही नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि सुधर जाएं, वरना अपने इंजाम के लिए तैयार रहें। आप लोग एक हुक्कार भर दीजिए, कमर कस लीजिए और इस एसोसिएशन के, इस चैनल के, जन जन के चैनल, जन कल्याणकारी चैनल के आप लोग पसंद करें और इसके माध्यम से हमें खबर दें। मैं जो चैनल पसंद कर रहे हैं जन कल्याणकारी को, मैं उनको धन्यवाद, बधाई देता हूं, सलूट देता हूं, क्योंकि सच्चा चैनल आपका है, सही खबर देगा एक। अभी मैं बात किया हूं फिर तारीख लगाने को, मैं आपकी रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूं। मैं कोई आ सकता है, जिस दिन डेट लग सकती है देख सकता है, पूरा दिन वहाँ देना पड़ता है। मैं कल पूरा दिन रुका हूँ हाई कोर्ट में, मेरे सामने की बात है, मैं वकील की नहीं बता रहा हूँ। मैं गेट पास तक डाल दूँगा अभी, आप देख लीजिए। तो मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मैं किसी की नौकरी दे नहीं सकता तो ले नहीं सकता हूँ, लेकिन जो गलत करेगा उसका साथ कड़ी कार्रवाई हम जरूर करेंगे। तो मैं सबको धन्यवाद और बधाई, और मैं उन गद्दारों की, देशद्रोही, कुलद्रोही, संगठन द्रोही, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सलूट करता हूं। और करें बुराई, देखिए कब तक करते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं, एसोसिएशन को तोड़ो। और अच्छे लोगों को मैं दिल और आत्मा से सलूट करता हूं, धन्यवाद और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।